दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सर्वेइंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 1 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कह रहा है टू अवॉइड द लार्ज सेंटरिंग एरर विथ वेरी शार्ट लेग्स ऑब्जर्वेशन आर जनरली मेड। क्या दिया है? कह रहा है कि लार्ज सेंटरिंग एरर को अवॉइड करने के लिए विद द वेरी शार्ट लेग्स द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन होता है आर जनरली मेड, बना होता है। किससे बना होता है? तो सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। टू ए टारगेट फिक्स्ड ऑन द थियोडोलाइट ट्राइपॉड ऑन विच थियोडोलाइट में बी फिटेड इजीली। मतलब क्या है? टू ए टारगेट फिक्स, यानी एक टारगेट को फिक्स किया जाता है ऑन द थियोडोलाइट ट्राइपॉड, थियोडोलाइट ट्राइपॉड पर, ऑन विच, जिस पर थियोडोलाइट को क्या करते हैं, आसानी से फिट किया जाता है। तो यानी सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि डिफरेंट ग्रेड आर ज्वाइंड टुगेदर बाई। क्या दिया है? कह रहा है डिफरेंट ग्रेड जो होता है वो ज्वाइन किया जाता है टुगेदर, साथ साथ, बाई ए, किसके द्वारा ज्वाइन किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व के द्वारा डिफरेंट प्रकार के, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो ग्रेड होते हैं उनको साथ में ज्वाइन किया जाता है। डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स विच आर फार अवे फ्रॉम द ट्रांजिट स्टेशन। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग का जो सुटेबल होता है फॉर द लोकेटिंग डिटेल्स। लोकेटिंग मतलब लोकेटिंग डिटेल्स को उनके लिए जो है सुटेबल होता है। विच आर फार अवे फ्रॉम द ट्रांजिट स्टेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, मेजरिंग एंगल टू द पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट टू स्टेशन। क्या होगा? मेजरिंग एंगल टू द पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट टू स्टेशन, यानी बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा द लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल डज नॉट प्रोवाइड ए चेक ऑन। क्या दिया? कह रहा था लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड होता है ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल के रिडक्शन का जो लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड होता है वो डज नॉट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है ए चेक ऑन। किसके लिए नहीं प्रोवाइड कराते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंटरमीडिएट साइड के लिए नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। ए वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए हिली टेरेन, यानी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सा कंटूरिंग का मेथड जो है सुटेबल होता है? तो मोस्ट सुटेबल होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइकोमेट्रिक मेथड। क्या हो जाएगा? टाइकोमेट्रिक मेथड हो जाएगा। 5 का डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि द चॉर्ट ऑफ द कर्व लेस देन पेग इंटरवल इज नोन एज। कह रहा है भाई जो चार्ट ऑफ द कर्व होता है, कर्व का जो चार्ट होता है वो अगर क्या बोलते हैं पेग इंटरवल से कम है तो इज नोन एज, इसको जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, सब चार्ट के नाम से जाना जाता है। बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है साइज ऑफ द प्लेन टेबल इच। प्लेन टेबल का जो साइज होता है कितना होता है? तो वो होता है 600 mm इंटू 750 mm, मतलब 600 mm से लेकर 750 mm होता है। या सेंटीमीटर बात करें तो 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होता है। बी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है इफ द रिडक्शन बेयरिंग, क्या दिया? इफ द रिड्यूस बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज, कितना दिया है? n60 डिग्री डब्ल्यू दिया है, एंड लेंथ कितना है? 100 मीटर है। कह रहा है देन द लेटीट्यूड एंड डिपार्चर रिस्पेक्टिवली ऑफ द लाइन ए बी विल बी। क्या दिया है? कह रहा है कि एक रेखा ए बी है, वो उसकी जो रिड्यूस बेयरिंग है कितना दिया है? n60 डिग्री डब्ल्यू दिया है, और उसकी लंबाई कितना दिया है? लंबाई उसकी 100 मीटर दिया गया है। कह रहा है कि लेटीट्यूड एंड डिपार्चर उस रेखा ए बी का कितना होगा? तो ए बी रेखा का लेटीट्यूड कितना होगा? तो लेटीट्यूड हो जाएगा इसका प्लस 86.6 मीटर, एंड डिपार्चर कितना हो जाएगा? तो डिपार्चर हो जाएगा -50 मीटर, यानी 86.6 मीटर एंड -50 मीटर जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये किस में दिया है? बी में दिया है, तो बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा कि द लेमिस्केट कर्व बिटवीन द टेंजेंट विल बी ट्रांजिशनल थ्रू आउट इफ द पोलर डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इट्स एपेक्स इज। कितना दिया है? कह रहा है कि एक लेमिस्केट कर्व है, कहाँ का है? बिटवीन द टेंजेंट के बीच का जो लेमिस्केट कर्व है विल बी ट्रांजिशनल थ्रू आउट इफ द पोलर डिफ्लेक्शन एंगल
ऑफ इट्स एपेक्स, इसके एपेक्स मतलब होता है शीर्ष पर, तो इसके शीर्ष पर पोलर डिफ्लेक्शन एंगल का मान कितना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेल्टा बाई 6। कितना हो जाएगा? डेल्टा बाई 6, यानी डी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कंटूर इंटरवल इज, कंटूर इंटरवल क्या होता है? तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्केल ऑफ द मैप, यानी मैप के स्केल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल क्या होता है? तो मैप के जो इस मैप का जो स्केल होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि स्मॉलर हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन, कह रहा ट्रू मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच का जो स्मॉलर हॉरिजॉन्टल एंगल होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उसे एजीमुथ के नाम से जानते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा कंटूर इंटरवल इज, कंटूर इंटरवल क्या होता है? तो कंटूर इंटरवल एक वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू कंजेक्टिव कंटूर्स, दो कंजेक्टिव कंटूर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होता है। क्या होता है? कंटूर इंटरवल। कहने का मतलब ये है कि कंटूर इंटरवल जो होता है वो दो कंजेक्टिव कंटूरों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा चेक लाइन, जिसे प्रूफ लाइन भी कहते हैं, इन चैन सर्वेइंग, चैन सर्वेइंग में आर एसेंशियली रिक्वायर्ड, आवश्यक होता है। कब आवश्यक होता है? टू इंडिकेट कर, यानी इंडिकेट करने के लिए द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, सर्वे वर्क, यानी सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को इंडिकेट करने के लिए चेक लाइन या प्रूफ लाइन की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है आफ्टर फिक्सिंग द प्लेन टेबल टू द थियोडोलाइट, यानी प्लेन टेबल को थियोडोलाइट पर फिक्स करने के बाद द मेन ऑपरेशंस विच आर नीडेड एट ईच प्लेन टेबल स्टेशन आर, कह रहा कि ट्राईपॉड पर प्लेन टेबल को फिक्स करने के बाद कौन कौन से ऑपरेशन जो है किए जाते हैं उनका सीक्वेंस बताना है। जैसे पहले लेबलिंग दिया है, दूसरा ओरिएंटेशन दिया है और तीसरा सेंटरिंग दिया है। तो इसमें से पहला ऑपरेशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग लेबलिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग करते हैं, फिर ओरिएंटेशन करते हैं, यानी पहला और तीसरा फिर दूसरा। और पहला तीसरा दूसरा किस में दिया है? बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ट्राईपॉड पर जब हम प्लेन टेबल को फिक्स करते हैं तो उसमें जो आपका सीक्वेंस मतलब जो है सीक्वेंस होता है उनके ऑपरेशन का, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है लेबलिंग, फिर होता है सेंटरिंग, फिर होता है ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा कि देयर आर टू स्टेशन ए एंड बी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कह रहा है कि दो स्टेशन है ए और बी, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उनके लिए सही है? ए ऑप्शन दिया है द फोर बियरिंग ऑफ द ए बी इज ए बी, कह रहा है जो रेखा ए बी है उसकी जो फोर बियरिंग होगी वो ए बी होगी। और कह रहा है द बैक बियरिंग ऑफ ए बी इज बी ए, कह रहा है जो ए बी रेखा की बैक बियरिंग होगी वो बी ए होगी। सी आपका दिया कि फोर एंड बैक बियरिंग ऑफ ए बी डिफर बाई 180 डिग्री, कह रहा है कि मतलब जो रेखा ए बी है उसका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो अंतर है कितना होगा? 180 डिग्री होता है। और डी दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था रैंडम एरर टेंड टू एक्यूमुलेट प्रोपोर्शनली टू, क्या दिया है कि जो रैंडम एरर होता है वो टेंड टू एक्यूमुलेट प्रोपोर्शनली, किसके प्रोपोर्शनल होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व, यानी सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है इन डायरेक्ट मेथड, क्या दिया है? इन डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, यानी कंटूरिंग के इनडायरेक्ट कह रहा है कंटूरिंग के डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग पॉइंट लेइंग ऑन ए कंटूर इज कॉल्ड, कह रहा है कि जो लोकेटिंग या आइडेंटिफाइंग पॉइंट होते हैं उनके प्रोसेस में ऑन द कंटूर, कंटूर पर इस कार्ड क्या कहलाता है वो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्टिकल कंट्रोल, वर्टिकल कंट्रोल वर्टिकल कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया द कन्वेंशनल साइन सो इन द बिलो फिगर रिप्रेजेंट, कह रहा है जो ये फिगर दिया हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोड ब्रिज, रोड ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा कि विच कह रहा पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। ये ऑप्शन दिया है कह रहा कि व्हाइल मेजरिंग ए डिस्टेंस विथ ए टेप ऑफ द लेंथ 100.005 मीटर द डिस्टेंस टू बी इंक्रीज बाई 0.005 मीटर फॉर ईच टेप लेंथ, क्या दिया है? कह रहा है कि जब हम टेप की, कह रहा है कि एक टेप है जिसकी लंबाई 100.005 मीटर दिया हुआ है,
उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डिस्टेंस को मापते हैं। तो कह रहा है ऐसे कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर गई होती है टेप की लंबाई से कितना 0.005 मीटर इंक्रीज कर जाती है। तो पहले तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया है। बी आपका दिया, कह रहा था एन इंक्रीज इन टेम्परेचर केस ए टेप टू इंक्रीज इन द लेंथ एंड डिस्टेंस मेजर्ड इज टू लार्ज। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। कह रहा है कि जब टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है तो ऐसी कंडीशन में जो टेप की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, और टेप के द्वारा जो मापी गई डिस्टेंस होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सी आपका दिया है, कह रहा था स्टेट डिस्टेंस बिटवीन इंड पॉइंट ऑफ ए सस्पेंडेड टेप इज रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट कॉल्ड द सैग करेक्शन। कह रहा है क्या, जो स्टेट डिस्टेंस होती है बिटवीन इंड पॉइंट, बिटवीन इंड पॉइंट यानी इंड पॉइंटों के बीच का जो स्टेट डिस्टेंस होता है ऑफ ए सस्पेंडेड टेप का, उसको रिड्यूस करते हैं बाय एन अमाउंट, जिसको क्या कहते हैं, उसको सैग करेक्शन कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है आपका। डी आपका दिया, ए 100 मीटर टेप ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 mm इंटू 0.25 mm स्क्रेच अबाउट 10 mm अंडर 5 kg पुल। तो ये आपका ये भी सही है, मतलब बी वाला यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। और पूछा क्या है, पूछा है आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे या रेलवे, जब हम हाईवे या रेलवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम हाईवे या रेलवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ए ऑप्शन दिया है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आर रिक्वायर्ड, बी दिया है क्रॉस सेक्शन आर रिक्वायर्ड, और सी दिया है बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन बोथ आर रिक्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था डिटेल्ड प्लॉटिंग इज जनरली डन बाई, क्या दिया है कि जो डिटेल प्लॉटिंग होती है वो सामान्यतः की जाती है, कहाँ से की जाती है, ए ऑप्शन दिया आपका रेडिएशन, यानी रेडिएशन में की जाती है। कह रहा है कि जो डिटेल प्लॉटिंग होती है वो रेडिएशन के द्वारा सामान्यतः की जाती है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल द वर्नियर इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो वर्नियर का स्मॉलेस्ट डिवीजन, वर्नियर का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो क्या है, अधिक है, किससे अधिक है, प्राइमरी स्केल के स्मॉलर डिवीजन से। तो कह रहा है कि जो इस प्रकार का वर्नियर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेट्रोग्रेड वर्नियर कहते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था मेथड ऑफ द रिवर्सल, यानी जो रिवर्सल का मेथड होता है क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है इज यूजुअली डायरेक्टेड टू एग्जामिन विदर a certain part is truly parallel to or perpendicular to the another, और भी दिया है make the erroneous relationship between parts evident। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा द लाइन हॉरिजॉन्टल, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन, ऐसी लाइन जो नॉर्मल टू द प्लम लाइन है इज नोन एज कहलाती है, क्या कहलाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा लेबल लाइन कहलाता है। ऐसी लाइन जो प्लम लाइन के नॉर्मल होती है उसे क्या कहते हैं, उसे लेबल लाइन कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इन द लेबलिंग ऑपरेशन में क्या होता है। ए ऑप्शन दिया कि व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग शिफ्टेड द स्टाफ मस्ट नॉट बी मूव्ड, और बी आपका दिया है व्हेन द स्टाफ इज बीइंग कैरिड फॉरवर्ड द इंस्ट्रूमेंट मस्ट रिमेन स्टेशनरी। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा था 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर द मेथड। क्या दिया है कि जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम होते हैं और 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है, ये मेथड होता है, किसका मेथड होता है, तो ये रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन का मेथड होता है। डी वाला यहाँ पर आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि रेम्सडेन आई पीस कंसिस्ट ऑफ, क्या दिया है, रेम्सडेन आई पीस कंसिस्ट ऑफ, तो किससे संबंधित होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टू प्लानो कन्वेक्स लेंस शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट विद द कन्वेक्स सरफेस फेसिंग ईच अदर। तो यानी क्या हो जाएगा आपका डी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि द लाइन ऑफ साइट इज केप्ट एज हाई एबव द ग्राउंड सरफेस। क्या दिया है, जो लाइन ऑफ साइट होता है वो केप्ट रखा जाता है एज हाई एबव द ग्राउंड सरफेस से ऊपर रखा जाता है, एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द एरर, यानी एरर को मिनिमाइज करने के लिए, इन द ऑब्जर्व्ड एंगल ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ सिमरिंग एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, बोथ सिमरिंग एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्रैक्शन, यानी डी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है इफ़ आई इज़ द, क्या दिया है, स्टेडियर डिस्टेंस है, क्या दिया है, कह रहा है यदि आई जो है वो स्टेडियर डिस्टेंस है, एफ क्या है, एफ लोकल लेंथ है, या फिर जो है फोकल लेंथ है, डी क्या है, डी जो है डिस्टेंस है, कहाँ का डिस्टेंस है, बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टैकोमीटर, यानी टैकोमीटर के ऑब्जेक्टिव और वर्टिकल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बताना है, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ अपान आई हो जाएगा, ए वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था डिजायर्ड सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब विथ 2 mm डिवीजन इज, कितना दिया है, 30 सेकेंड दिया है, क्या दिया है, कह रहा है डिजायर्ड सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब, हाँ, जो वो 2 mm में डिवीजन कितना दिया है, 30 सेकेंड का दिया, कह रहा है रेडियस ऑफ बबल ट्यूब शुड बी, तो बबल ट्यूब का रेडियस बताना है कितना होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.75 मीटर, कितना हो जाएगा, 13.75 मीटर हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है सब्सटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, कह रहा है जो सस्पेंड बार होता है, सब्सटेंस बार जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन द अनडुलेटेड एरिया, यानी अनडुलेटेड एरिया में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मापने के लिए सब्सटेंस बार का इस यूज किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क में बी कैलकुलेटेड बाई, जो वॉल्यूम होता है किसका वॉल्यूम, अर्थवर्क का जो वॉल्यूम होता है वो कैलकुलेट किया जाता है किसके द्वारा करते हैं, ए ऑप्शन दिया है मीन एरिया, बी आपका दिया है इंड एरिया, सी आपका दिया है ट्रेपोजाइडल, डी दिया है ऑल ऑफ द एबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है टैकोमेट्रिक फार्मूला फॉर द horizontal distance using the horizontal side can also suitable be employed for inclined side through theta by multiplying, क्या दिया हुआ है, कह रहा है जो ट्रैकोमेट्रिक फार्मूला होता है फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए जो ट्रैकोमेट्रिक फार्मूला होता है यूजिंग हॉरिजॉन्टल साइड कैन आल्सो सुटेबल बी एम्प्लॉयड फॉर इंक्लाइंड साइड थ्रू थीटा बाय मल्टीप्लाइंग, यानी मल्टीप्लाई किया जाता है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, टू द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाय cos स्क्वायर थीटा एंड एडिटिव कांस्टेंट बाय cos थीटा, यानी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है उसमें cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होता है और एडिटिव कांस्टेंट में cos थीटा से मल्टीप्लाई होता है, यानी डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया, कह रहा कि द डायरेक्शन ऑफ द प्लम लाइन सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस पॉइंट इन ए सर्वे आर नॉट स्ट्रिक्टली पैरेलल, तो ये आपका सही है। बी आपका दिया, कह रहा इन द सर्वे ऑफ स्मॉल एक्सटेंट द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर में बी इग्नोर एंड लेबल सरफेस ऑफ द अर्थ इज एज्यूम एज द हॉरिजॉन्टल, तो ये भी सही है आपका। सी दिया, इन द सर्वे ऑफ द लार्ज एक्सटेंड द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ मस्ट बी कंसीडर्ड, यानी ये भी सही है, यानी ए बी और सी तीनों आपका जो है यहाँ पे सही हो जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इन सर्वे ऑपरेशन इन द लेबलिंग ऑपरेशन, यानी लेबलिंग ऑपरेशन में क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है आपका कि इफ सेकेंड रीडिंग इज मोर देन फर्स्ट इट रिप्रेजेंट ए राइज, तो ये गलत है आपका। अगर सेकेंड रीडिंग अधिक होता है तो कह रहा है कि सेकेंड रीडिंग जो होता है वो फर्स्ट रीडिंग से अधिक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है राइज को, तो ये गलत है। ए ऑप्शन बी ऑप्शन दिया, कह रहा है कि इफ द फर्स्ट रीडिंग इज मोर देन सेकेंड इट रिप्रेजेंट ए राइज, तो ये सही है आपका। सी आपका दिया है कि इफ द फर्स्ट रीडिंग इज लेस देन द सेकेंड इट रिप्रेजेंट ए फॉल, यानी बी और सी ये दोनों बिल्कुल सही हैं, तो बी और सी किस में दिया है, यानी डी वाले में दिया, बोथ बी एंड सी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल ऑन ए कर्व कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग, कह रहा है क्या, कह रहा है कि एक व्हीकल जो ओवर टर्निंग है, यानी एक व्हीकल जो ओवर टर्निंग पर कहाँ पर कर्व पर अवॉइड करते हैं बाय यूजिंग, क्या यूज करके हम अवॉइड करते हैं, कह रहा है कि किसी भी कर्व पर व्हीकल के ओवर टर्निंग को अवॉइड किया जाता है, कब अवॉइड करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन कर्व का यूज करके हम अवॉइड करते हैं, डी वाला यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस एन एरर ऑफ अबाउट 1 in 1000 इन 20 मीटर चेन इज यूज्ड, तो क्या दिया है, कह रहा है 20 मीटर का चेन यूज करते हैं, इसमें एरर कितना दिया, 1 in 1000 का दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ चैन 20 mm रॉन्ग, यानी जो लेंथ ऑफ चैन है वो 20 mm की रॉन्ग है।
बी आपका दिया वन इंड ऑफ द चेन 0.9 मीटर ऑफ द लाइन, सी आपका दिया वन इंड ऑफ द चेन 0.9 मीटर हायर देन द अदर, और डी दिया ऑल ऑफ द। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि चैन सर्वेइंग इज वेल एडॉप्टेड फॉर, जो चैन सर्वेइंग होता है वो वेल मतलब वेल एडॉप्टेड यानी किया जाता है, उचित होता है, चैन सर्वेइंग करना उचित होता है, किसके लिए उचित होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मॉल एरिया इन ओपन ग्राउंड, यानी स्मॉल एरिया होना चाहिए और ग्राउंड कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, इसके लिए जो है चैन सर्वेइंग सुटेबल होता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है टू कंटूर लाइन हैविंग द सेम एलिवेशन, दो कंटूर लाइनें जो होती हैं वो सेम एलिवेशन की होती हैं, किस कंडीशन में होती हैं, तो कैन यूनाइट टुगेदर, कह रहा है कि टू कंटूर लाइनें हैविंग द सेम एलिवेशन कैन यूनाइट टुगेदर, यानी डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया द कन्वेंशनल साइन सोन इन बिलो फिगर रिप्रेजेंट, यानी ये जो फिगर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो द रोड, क्या हो जाएगा, ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो द रोड, मतलब ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है ये बताना है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ए ऑप्शन दिया है एरर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन में नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बाय द रेसिप्रोकल लेवलिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी आपका दिया टिल्टिंग लेवल आर कॉमनली यूज फॉर द प्रिसीजन वर्क, ये भी गलत है। सी आपका दिया है द लास्ट रीडिंग ऑफ द लेवलिंग इज ऑलवेज ए फोर साइड, ये भी गलत है, यानी आपका ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी इसमें से चारों ऑप्शन जो है या तीनों ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इन द लेवलिंग ऑपरेशन, लेवलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, ए ऑप्शन दिया कि फर्स्ट साइड ऑफ एनी चेंज पॉइंट इज ए बैक साइड होता है, गलत। तो कह रहा है इन लेवलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा द लाइन कॉमन्स विथ ए बैक साइड एंड क्लोजेज विथ ए फोर साइड, यानी डी वाला आंसर है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द लेंथ ऑफ ए ट्रवर्स लेग मे बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द लेटीट्यूड एंड, कह रहा है क्या, जो लेंथ ऑफ ट्रवर्स होता है ठीक है वो हम प्राप्त करते हैं किसको मल्टीप्लाई करके, तो लेटीट्यूड एंड सेकेंड ऑफ इट्स रिड्यूस बियरिंग, क्या होगा, सेकेंड ऑफ इट्स रिड्यूस बियरिंग, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि व्हाइल वर्किंग ऑन ए प्लेन टेबल द करेक्ट रूल इज, कह रहा है जब हम प्लेन टेबल पर वर्क करते हैं तो ऐसे कंडीशन में करेक्ट रूल क्या है, तो करेक्ट रूल क्या है, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा ड्रॉ शार्ट रेज सफिशिएंट टू कंटेन द पॉइंट्स आउट, क्या दिया है, ड्रॉ शार्ट रेज सफिशिएंट टू कंटेन द पॉइंट्स आउट, यानी बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द वर्टिकल एंगल बिटवीन द longitudinal axis of a freely suspended magnetic needle and a horizontal line of its pivot is known as, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है वर्टिकल एंगल बताना है बिटवीन द longitudinal axis of a freely suspended magnetic needle and horizontal line of its pivot is known as, क्या कहलाता है, उसे डिप कहते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या कि इन द क्रॉस सेक्शन मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग, इनडायरेक्ट कंटूरिंग के क्रॉस सेक्शन मेथड में जो स्पेसिंग होती है, किसकी स्पेसिंग, ऑफ क्रॉस सेक्शन की स्पेसिंग जो होती है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, ए ऑप्शन दिया कंटूर इंटरवल, तो ये सही है आपका, बी आपका दिया स्केल ऑफ द प्लान, ये भी सही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राउंड, ये भी सही है, यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, मतलब डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा था ट्रांजिशन कर्व आर इंट्रोड्यूस बाय, क्या दिया है, द ट्रांजिशन कर्व आर इंट्रोड्यूस एज एट अदर एंड ऑफ ए सर्कुलर कर्व टू ऑब्टेन, यानी क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो सर्कुलर कर्व के एक एंड पर इंट्रोड्यूस करते हैं टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, कैसे प्राप्त करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन फ्रॉम जीरो एट द टेंजेंट पॉइंट टू द स्पेसिफाइड अमाउंट एट द जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व विथ मेन कर्व, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा बी द एलिवेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, कह रहा है ए और बी का इन दोनों का टू ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट का एलिवेशन क्या है, अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है थीटा क्या है, थीटा भी द एंगल ऑब्जर्व बाई ए सेक्सटेंट, यानी सेक्सटेंट के द्वारा मापा गया है
एंगल क्या है, थीटा है। तो कह रहा है कि द करेक्ट हॉरिजॉन्टल एंगल इज, करेक्ट हॉरिजॉन्टल एंगल बताना है, क्या होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कॉस साई बराबर होता है कास थीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपान में कास अल्फा इंटू कास बीटा हो जाएगा। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था टिल्ट ऑफ द स्टाफ इन द स्टेडिया टाइकोमेट्रिक इंक्रीज द इंटरसेप्ट इफ इट इज, क्या दिया है, जो टिल्ट ऑफ द स्टाफ यानी स्टाफ की जो टिल्ट होता है, टिल्ट मतलब होता है घूमना, ठीक है। उसके बाद क्या दिया था, टिल्ट ऑफ द स्टाफ इन स्टेडिया टाइकोमीटर, स्टेडिया टाइकोमीटर में स्टाफ का जो टिल्ट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। द इंटरसेप्ट इफ इट इज, क्या होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप हिल, क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप हिल, सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई, जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ए ऑप्शन दिया है ट्रेसिंग पेपर मेथड से, बी दिया है बेसल्स मेथड से, सी दिया आपका लेहमान मेथड से, डी दिया ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, मतलब 50 का डी वाला आंसर यहाँ पर। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों को हमारा पुराना वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।